बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज जो सेंटेंस जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो है क्वार्ल, यानी झगड़ा। जो हमारे दोस्तों और आपस में हमारा झगड़ा हो जाता है तो उसमें हम अंग्रेज़ी में कौन कौन से फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे ब्रेमिया यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो जो है बड़ी दिलचस्प है। डू नॉट टॉक टू मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप क्या कहेंगे कि डू नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात ना करो। स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। यू हैव कॉल्ड विद मी फॉर नो रीजन, तुम बिला वजह मुझसे झगड़ा किया। तुमने बिला वजह मुझसे झगड़ा किया। ये देखो कैसे दबा रहा है, और ये लोग इससे ही दबा सकते हैं। यू हैव कॉल्ड विद मी फॉर नो रीजन, तुमने बिला वजह मुझसे झगड़ा किया है। यू आर ए वेरी एंग्री मैन, कोई आदमी खाम का नाराज हो रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि यू आर ए वेरी एंग्री मैन, तुम बहुत ही नाराज आदमी हो, हर वक्त नाराज ही रहते हो। यू आर ए वेरी एंग्री मैन, तुम बहुत ही नाराज आदमी हो। यू आर बीइंग रूड, वाई, तुम बदतमीजी कर रहे हो, क्यों? कोई आदमी आपसे इधर उधर की बात कर रहा है, आप उसे कहेंगे कि यू आर बीइंग रूड, वाई, व्हाट आर यू सेइंग, एंड यू हैव एस्टिमेटेड रॉन्ग, तुम बदतमीजी कर रहे हो, स्टॉप इट। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, कोई आदमी आपसे खाम का नाराज हो रहा है तो आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, तुम अपना गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हो। और क्यों, लूज का मतलब यहाँ पर खोना लिया गया, लेकिन नहीं, तुम अपना गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हो, अपना टेम्परामेंट क्यों लूज कर रहे हो। सेटल योर क्वार्रल एंड बी फ्रेंड्स अगेन, दोस्तों में झगड़ा हो ही जाता है। सेटल योर क्वार्रल, अपना झगड़ा तय करें और दोबारा दोस्ती करें। एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा दोस्ती कर लें, झगड़ा ख़त्म करके दोबारा दोस्ती। सेटल योर क्वार्रल एंड बी फ्रेंड्स अगेन, दिस क्वार्रल कैन नॉट बी एंडेड, लेकिन जवाब क्या है कि झगड़ा ख़त्म नहीं हो सकता, यह झगड़ा ख़त्म नहीं हो सकता। वाई दिस क्वार्रल कैन नॉट बी एंडेड, कुछ लोग जिद्दी होते हो तो ये झगड़ा खत्म नहीं हो सकता है। आई शैल मेडिएट बिटवीन टू पार्टीज, जब दो पार्टियां आपस में लड़ पड़े तो मैं दो जमातों के माबीन सालसी करूंगा, यानी दोनों को सुलह साला कराने वाले को सालस कहते हैं, मेडिएटर। तो मैं मेडिएट करूंगा यानी सालसी करूंगा, मेडिएटर, सालस। डू नॉट स्ट्रेच द डिस्प्यूट, तनाज़ा को मत बढ़ाएं, आगे ना फैलाएं भाई, इसको रोकें। डू नॉट स्ट्रेच द डिस्प्यूट और क्वार्रल, इस झगड़े या डिस्प्यूट को, तनाज़े को आगे मत लेकर जाएं, इसको कम करने की कोशिश करें। कुछ लोग बच्चों की लड़ाई पर इतने बड़े बड़े
डू नॉट स्ट्रेच द डिस्प्यूट, तनाज़ा को मत बढ़ाएं. डू नॉट अटर इट अगेन, बीवेयर डू नॉट अब्यूज मी अगेन. इस तरह की आवाज़ें लड़ाई में से या क्वारल में से बाहर आती हैं. डू नॉट अटर इट अगेन, ये जो तुम कह रहे हो दोबारा नहीं कहना. बीवेयर डू नॉट अब्यूज मी, खबरदार मुझे दोबारा गाली ना दो वरना मैं फिर अगला एक्शन करूंगा. डू नॉट अटर इट अगेन, बीवेयर डू नॉट अब्यूज मी अगेन. Come to the conclusion. Come to the conclusion. Do not be so hyper. Come to the conclusion, नतीजे पर आते हैं और आप इतने हाइपर ना हो. Do not be so hyper. आप इतने हाइपर ना हो, नतीजे की तरफ आते हैं. You have gotten on my nerves. तुम तो मेरे असाब पर छा गए हो. ट्राई टू सेटल योर क्वारल, अपना झगड़ा हल करने की कोशिश करें. मेरे असाब तबाह कर रहे हो और झगड़ा ख़त्म नहीं कर रहे. डू नॉट डू माई बैक बाइटिंग, मेरी चुगली मत करो. आई शैल स्मैश योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ डालूंगा. आई शैल स्मैश योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ डालूंगा. ब्लडी फूल, नॉनसेंस, फ्लर्ट, ये बुरे अल्फाज हैं जो कि लड़ाई में बोले जाते हैं. ब्लडी फूल, नॉनसेंस, फ्लर्ट दूसरे आदमी को कहा जाता है. बी केयरफुल नॉट टू रिपीट दीज वर्ड्स अगेन, लेकिन मेरी बात रखो, याद रखो, होशियार रहो, आइंदा ये अल्फाज दोबारा ना दोहराना. दोबारा ये अल्फाज मेरे ऊपर नहीं दोहराने. ब्लडी फूल, नॉनसेंस, फ्लर्ट. व्हाट हैव आई डन टू यू, व्हाट हैव आई डन टू यू. It is your nature to fight all the time. मैंने आपके साथ क्या किया है, हर वक्त लड़ना आपकी फितरत है. हर वक्त लड़ना झगड़ना आपकी फितरत है.